Good morning, dear students. Standard 12 Science, chapter number 13. Sorry, chapter number 12, Atoms. Today we have discussed a spectral series. First is Lyman series. Lyman series वो आपको अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर मिलेगा. अल्ट्रावायलेट रीजन ये भी एमसीक्यू के अंदर इंपॉर्टेंट है. लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला है 1/λ = कैपिटल आर 1/1² minus 1/n², where n is equals to 2, 3, 4 and so on. For H alpha line, n is equals to 2. For H beta line, n is equal to 3. What is H? H for hydrogen. Hydrogen का first line is H alpha line. Second line of hydrogen H beta line. Frequency का formula nu is equals to c/λ. ये 1/λ की फॉर्मूला यहाँ पे सेट करो तो आर सी इन ब्रैकेट 1/1² माइनस 1/n². ये इंपॉर्टेंट है. फॉर मिनिमम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. फॉर मिनिमम वेवलेंथ मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसके लिए आपको लेना है n इज इक्वल टू इन्फिनिटी. And for maximum wavelength and minimum frequency, so we get n is equals to 2. Here capital R, C, we know that C is the velocity of light, 3 into 10 raised to 8, and capital R is Rydberg constant. Rydberg constant is not universal constant. Rydberg constant is for only hydrogen atom और उसका वैल्यू है 10971097363700. 10973700 मीटर इनवर्स. दिस इज अ वैल्यू ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट. पॉइंट आप शिफ्ट करो तो हमको ये वैल्यू याद रखनी है. रीडबर्ग कांस्टेंट कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. दिस इज द रीडबर्ग कांस्टेंट. सपोज आपको वन मार्क्स में एमसीक्यू पूछे कि फाइंड आउट अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज. फाइंड आउट मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज. तो लाइमन सीरीज का आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2² 4 हो जाएगा. फिर एलसीएम 4 लेना है, फिर आर की वैल्यू पुट करनी है, जो है वो आंसर. फॉर मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी then we can take n is equals to infinity. And for maximum wavelength and minimum frequency, so we get n is equals to 2. Remember it. ऐसे भी पूछ सकते हैं कि find the wavelength for H beta line. Find the wavelength for H beta line for Lyman series. तो आपको पता होना चाहिए कि H बीटा के लिए n की वैल्यू आपको 3 लेनी है, तो 3² 9, फिर आर की वैल्यू, फिर 1/λ में से लैम्डा फाइंड कर दो. दिस इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. सेकेंड सीरीज इज बार्मर सीरीज. जैकब बार्मर साइंटिस्ट ने ये सीरीज फाइंड की थी एंड इज कॉल्ड बार्मर सीरीज. बार्मर सीरीज इज फाउंड इन विजिबल रीजन. और उसका फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल आर 1/2² माइनस 1/n². लाइमन में 1/1² माइनस 1/n², यहाँ पे 1/2² माइनस 1/n², वेर n इज इक्वल टू 3, 4, 5. वेर n इज इक्वल H अल्फा के लिए 3, H बीटा के लिए 4. मतलब आपको ये याद रखना है, आगे जो आएगा उससे पीछे से स्टार्ट होगा. 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5 से स्टार्ट होगा. और जो सडनली जो नेक्स्ट यहाँ पे n की वैल्यू आए वो होगा H अल्फा. फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम, न्यू इक्वल्स टू c/λ मीन्स RC 1/2² माइनस 1/n². अगेन फॉर मिनिमम वेवलेंथ means maximum frequency, so we get n is equals to infinity. For maximum wavelength n is equals to 3.
जितने भी 5 सीरीज है ना उसके अंदर मिनिमम वेवलेंथ के लिए तो हम n इक्वल टू इन्फिनिटी भी लेंगे, सिर्फ आपको मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू चेंज करनी है। थर्ड इज पास्टर्न सीरीज इन इंफ्रारेड रीजन 1 by lambda is equals to capital R 1 by 3 square minus 1 by n square, where n is equal to 4, 5, 6. Frequency C by lambda RC 1 by 3 square minus 1 by n square. For maximum wavelength n equal to 4, क्योंकि 3 है तो पीछे की जो नेक्स्ट आएगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ n equal to 4 एन एच बीटा एच अल्फा लाइन, और मिनिमम वेवलेंथ के लिए सबके अंदर आपको इन्फिनिटी लिखना है। नेक्स्ट सीरीज इज ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज आपको इंफ्रारेड के अंदर मिलेगा, इंफ्रारेड रीजन, तीनों पास्टर्न, ब्रैकेट एंड पी फंड, 3 सीरीज आर इन इंफ्रारेड रीजन। तो बार्मर के लिए क्या था, लाइमन के लिए 1 by 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 by 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर। तो 1 by lambda इज इक्वल टू कैपिटल R 1 by 4 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर, where n is equal to 5, 6, 7 and so on. Frequency nu is equals to C by lambda, तो RC 1 by 4 square minus 1 by n square. इसमें भी for minimum wavelength means maximum frequency, so we get n is equals to infinity, and for maximum wavelength or minimum frequency, so we get n is equal to 5. लास्ट 5th सीरीज पी फंड सीरीज। फंड सीरीज में 1 by lambda इज इक्वल्स टू कैपिटल R 1 by 5 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 6, 7, 8 and so on. For h alpha line n is equal to 6, h beta line n is equals to 7. Frequency nu equals to C by lambda means RC 1 by 5 square minus 1 by n square. For minimum wavelength and maximum frequency n equals to infinity, and for maximum wavelength or minimum frequency, so we get n is equals to 6. तो ये था 5 स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइबापा-बेफन लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पास्टर्न सीरीज, ब्रैकेट एंड पी फंड, लाइबापा-बेफन, ऐसे आपको याद रखना है। लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्टर्न, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज। एक्सरसाइज 12.3, what is the shorted wavelength present in the Pasteurn series of spectral lines? तो कौन सा सीरीज है वो आपको पहले देखना है। Pasteurn series means 1, 2, 3, फर्स्ट के लिए लाइमन, फॉर सेकेंड बार्मर, थर्ड इज Pasteurn. So for Pasteurn series 1 by lambda is equals to capital R 1 by 3 square minus 1 by n square. Shorted wavelength means minimum wavelength. Shorted wavelength means minimum wavelength. And for Pasteurn series, minimum wavelength के लिए n equals to infinity. तो सेकंड स्टेप के अंदर इन्फिनिटी लिख दो, यानी वो 0 हो जाएगा। तो 1 by lambda is equals to R by 9. So lambda is equals to 9 by R. तो 9 डिवाइडेड बाय 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो इसका कैलकुलेशन करो तो आपको मिलेगा 8.204 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 820.4 नैनोमीटर, 820.4 नैनोमीटर। एंड दिस अ मिनिमम वेवलेंथ या शॉर्टेड वेवलेंथ फॉर Pasteurn सीरीज। नेक्स्ट, Bohr 3 postulates या Bohr 3 hypothesis. Bohr 3 hypothesis. First is an electron. First is an electron in an atoms
electrons in an atom could revolve a certain stable orbits. Electron is not revolving motion in any other orbits. An electron in an orbits revolving in the certain stable orbits without the emission of radiant energy. To the prediction of electromagnetic theory, according to these postulates, each atom has certain definite total energy, and there are called stationary orbits, just stationary states of the atom. And electrons in an atoms could revolving in the certain stable orbits that without the emission of radiated energy. To the prediction of electromagnetic theory, according to these postulates, each atom has certain definite total energy, and these are called the stationary orbits, yeah, stationary states of the atom. Second postulate is the electrons revolving around the nucleus. The electrons revolving around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum in some atoms in integral multiple of h by 2 pi. इलेक्ट्रॉन ऐसी ऑर्बिट में मोशन करेगा कि जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो h by 2 pi के इंटीजर मल्टीपल में होगा, and therefore the angular momentum is represented by capital L is equals to nh by 2 pi is equals to mvr. Capital L is equals to nh by 2 pi is equals to mvr. Angular momentum का formula mvr, mass, velocity and radius. Third and last, if state that an electrons might make a transition from one state to another states, from higher energy level to lower energy level. अगर हायर में से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, बट इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, so electron absorb the energy. When it does so, photon is emitting, having the energy is equals to energy difference between two stable states, yeah, two initial and final states. Energy of initial state is EI and energy of final state is denoted by EF. So formula is EI minus EF equals to h nu. जैसे HF लिखते थे वैसे न्यू सिंबल है फ्रीक्वेंसी का न्यू, तो EI माइनस EK इज इक्वल टू EI माइनस EF इज इक्वल टू h न्यू, बट वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा, तो फॉर्मूला बनेगा HC बाय लैम्बडा. अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो न्यू इक्वल्स टू EI माइनस EF बाय h. h इज प्लेइंग कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻⁻34. तो ये थे 3 पोस्टुलेट्स या 3 हाइपोथेसिस ऑफ बोर मॉडल.